भगवान को पार किया। भगवान को पार किया। अब भगवान कैसे थे? बटुक से 52 अंगुल के पूरे छोटे से मेरे भगवान, लेकिन एक कौपीन धारण किए, कमंडल हाथ में लिए, एक छत्र लिए और जपमाला हाथ में लिए और आराम से भजन करते करते चले जा रहे हैं। राजा बलि की दृष्टि पड़ी, महात्मा बहुत आए, रोज महात्मा लोग आते, पर ये महात्मा बड़ा विलक्षण है, ये छोटा सा संत। और छोटे से महात्मा को देख करके, उनका तेज देख करके इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि दौड़ करके आए और आकर के वामन भगवान को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगा करके, अब छोटे से तो वामन भगवान थे, हृदय से उठाया और इतने भाव में आ गए, इतने भाव में आए, आपको बताऊं कि दौड़े दौड़े गए। एक ऊंचा सिंहासन था जहां राजा बलि बैठते थे, उस सिंहासन के ऊपर वामन भगवान को बैठा दिया और स्वयं आकर के नीचे बैठ गया। अब जो नीचे बैठा, भगवान ऊपर से देख रहे थे। भगवान मन ही मन सोचने लगे, बेटा करने तो मैं यही आया हूं, लेकिन कहीं मैंने तुझको बता दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। करने तो मैं यही आया हूं, मैं यहीं बैठूंगा, तुझे यहीं बैठा लूंगा। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता, हम आपका स्वागत करते हैं। आज अद्यना पितरस्तृप्तः अद्यना पावितम कुलम। ब्राह्मण देवता, सच बात बताऊं, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा ये परिवार पूरा पवित्र हो गया। और तो छोड़ो, आज सारे पितर हमारे तर गए, आज सारे पितर तर गए हमारे आपके आगमन से। आपका आगमन हो गया, एक संत के चरण आज हमारे घर पड़ गए। आज हमारा मन बोल रहा है कि हमारे पितरों के लिए आज तृप्ति हो गई है। वामन भगवान एक काम करो ना, वामन भगवान से कहा, घर में संता है, महात्मा है, एक काम करते हैं, पहले संतों के चरणों को पखार लेना चाहिए। घर में कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, चरणों को पखार लो। इनके चरणों को पखारा और चरणों को पखारने के बाद में बड़ी दिव्य ढंग से पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चन करने के बाद में इनसे कहा, ब्राह्मण देवता, हमारा एक मन कर रहा है। बोले क्या? हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, पर दक्षिणा हम अपनी इच्छा से भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा मन ये कर रहा है। बोले क्या? दक्षिणा जो तुमको आवश्यकता है वो दक्षिणा मांग लो ना, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। और है भी, सच भी बात है, जिसको जो आवश्यकता है अगर कि वो वस्तु उसको प्राप्त हो जाए तो ज्यादा खुशी होती है। और जिसकी आवश्यकता ही नहीं हो, वो चाहे कितनी भी महंगी वस्तु हो ना, वो उसके काम की ही नहीं होती है, तो उसे खुशी नहीं होती है। तो हमारा मन ये है, हमारा मानना है कि तुमको कुछ आवश्यकता है तो मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वामन भगवान बोले, आया तो मांगने ही हूं, लेकिन कहीं सच सच बता दूंगा ना तू मुकर जाएगा। भगवान ने कहा, बेटा मांगने ही आया हूं तुझसे। मांगने आए? बोले हाँ। बताओ भगवान क्या चाहिए आपको? वामन भगवान ने ऐसे मुंह फुला करके बोला, क्या बताऊं, मैं आ रहा था आपके यहाँ यज्ञ मंडप में, रास्ते में रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, मैं उसी गांव में ठहर गया। अब क्या हुआ, सुबह सुबह जिस खेत में मैं बैठा हुआ था, उस खेत में किसान आया अपना हल लेकर के खेत की जुताई करने के लिए, और मैं सूर्योदय से पहले वहां से जा नहीं सकता था। मैंने उससे कहा, भैया मैं अभी नहीं जा सकता हूं। उसने कहा, मेरा खेत खाली करो, मेरा स्थान खाली करो। अब मैं नहीं गया तो उसने मेरा कान पकड़ के मुझे बाहर कर दिया। अब बाहर कर दिया, उस समय मैंने संकल्प ले लिया था कि अगर कि राजा बलि के पास जाऊंगा तो उनसे कुछ और नहीं मांगूंगा, अपने बैठने के लायक भूमि चाहिए। कितनी भूमि चाहिए? पदानी त्रीण दैत्येंद्रो। हे दैत्येंद्र, ज्यादा नहीं, केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। कितना मांगा वामन भगवान ने? 3 पग, केवल 3 चरण भूमि दे दो। राजा बलि बोले, लो कर लो बात। राजा बलि से मांगने आए हो और इतनी छोटी सी चीज, अरे इसको देने में हमको शर्म आ रही है, तुमको मांगने में शर्म नहीं आती है? तुम जितने छोटे हो ना,
बुद्धि भी तुम्हारी उतनी छोटी है, अरे सोच भी उतनी छोटी है। इतना मांगो, इतना मांगो, इतना मांगो कि तुम्हें कभी किसी के दरवाजे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े, इतना मांग लो। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बोले बेटा इतना ही दे दे तब तो है, तू इतना ही देने में याद आ जाएगा तुझको। राजा बलि क्या समझेगा? राजा बलि बोले कुछ और मांग लो। बोले नहीं मेरा मन नहीं है, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, केवल पदानी तीर्ण दैतेंद्रो, हे दैतेंद्र केवल 3 पग भूमि चाहिए बस। बोले 3 पग? बोले हाँ। राजा बलि ने कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, मांगना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम ले लो। बोले नहीं ऐसे नहीं लेंगे। बोले क्यों? ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प के नहीं लूंगा। संकल्प के द्वारा ही ब्राह्मण दान लेता है, बिना संकल्प के नहीं लेगा, चाहे आपका कितना भी धन हो गए। और फलित भी वही होता है, देने वाले को भी फल मिलता है और लेने वाले को भी फल मिलता है। तो पहले संकल्प करिए। इन्होंने कहा संकल्प? बोले हाँ। गुरुजी को बुलाता हूं अभी। अब इनके गुरुजी थे शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी को बुलाया, गुरुदेव एक काम करो, कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, आप कृपा करके थोड़ा सा संकल्प पढ़ दो। शुक्राचार्य जी बोले कोई बात नहीं, दान तो है, देना चाहिए, देते रहते हो, चलो तुम्हारा दान हम करवाए देते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज आए तो शुक्राचार्य जी महाराज ने जैसे भगवान को देखा, बावन भगवान को नीचे से ऊपर तक, तो सारा राज समझ गए। शुक्राचार्य जी बोले राजन बलि क्या कर रहे हो? एश बई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया। राजन ये जानते हुए कौन है? साक्षात भगवान विष्णु हैं, 3 लोक का स्वामी है, तुझे ठगने आया है, ठगने। राजा बलि बोले क्या? बोले हाँ ये 3 लोक का स्वामी है। राजा बलि बोले तो अब क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इसको संकल्प मत करो, इसको दान मत दो। राजा बलि बोले पर मैंने तो इसको वचन दे दिया। बोले कोई बात नहीं, वचन ही तो दिया, अभी दान तो नहीं दिया। बोले नहीं दान नहीं, अभी वचन दिया। शुक्राचार्य जी बोले देखो वचन के लिए तो मैं बताऊं आपको एक उपाय है। बोले क्या? राजा बलि बोले मैं वचन दे दिया, अगर कि मुकरूंगा ना तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। शुक्राचार्य जी बोले ये क्या है? बोले ये अधर्म हो जाएगा। बोले नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बोले क्यों? शुक्राचार्य जी ने अपनी पोथी को निकाला, इधर उधर पलटा, बोले देखो शास्त्रों में लिखा है। बोले क्या लिखा है शास्त्रों में? बोले शास्त्रों में क्या ये लिखा है कि झूठ बोलो? बोले हाँ, कुछ स्थान ऐसे होते हैं शास्त्रों में लिखा है कि जहां कहीं थोड़ी सी झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ स्थान ऐसे हैं बताया कि जहां कहीं थोड़ी सी झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं होता। बोले कौन कौन से स्थान है? तो स्थान बता दिया। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्यकोप्सितम। ध्यान देना, कुछ जगह ऐसी हैं जहां कहीं झूठ बोलना पड़े ना तो पाप नहीं लगता। कौन कौन से स्थान? सबसे पहले बताया शुक्राचार्य जी महाराज ने, स्त्रीषु नर्म विवाहे, पत्नी से, सबसे पहले पत्नी से थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। अब आप लोग सोचोगे ये बात तो ठीक नहीं है ना? लेकिन कुछ परस, जैसे नहीं रोज बोल लो, ऐसा रोज नहीं बोलना है, कुछ समय। कब? जब देवी जी कहें कि इस महीने में जैसे ही पेमेंट मिलता है आपको, तुम्हारी तनख्वाह मिलती है ना, उस समय तुम एक काम करना, हमारे लिए 7 तोले का मंगलसूत्र लेके आओगे। तो उस समय तुम भूल कर के भी ना मत करो। अगर कहीं तुमने ना कर दिया ना तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन सब एक ही बार में मिलेगा, है ना? इसलिए उस समय ना नहीं करना है, ना किया तो पूरे दिन भर महाभारत होगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि उस समय क्या करना है? बोले ना नहीं करना है। उनसे कहो देवी जी 7 तोले की बात कर रही हो, उसमें कुछ मत बोलो कि सोना 1.25 लाख हो गया, 35,000 होगा, मत बोलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
उस समय बोलो अरे कोई बात नहीं, हो गया तो हो जाने दो ना। आप 7 की बात कर रही हो, सच्ची बात बताए, मैं तो 11 तोले का विचार करके बैठा हूं। फिर देखो आप गरम गरम पकौड़े तुरंत नाश्ते में मिलेंगे। हाँ, इतनी सेवा होगी कि सोच नहीं सकते हो। फिर बाद में क्या करना? बोले बाद में कहीं आ जाए तो ठीक है, और नहीं आ जाए तो फिर समझा देना, दे तो देता पर क्या बताऊं अभी बहुत महंगा है ना, है ना। फिर बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, समझा दो अच्छे से, कोई दोष नहीं लगेगा। उस समय ये मत सोचो कि अब वचन दे दिया अब क्या होगा। स्त्रीषु नर में विवाह। दूसरा स्थान है कहा? नर में विवाह। और एक बात और बताओ, कुछ ये झूठ जो है ना, एक जगह एक मैया आई, बोले गुरुजी सब अच्छा कहा कथा पर ये थोड़ा गड़बड़ कह दिया। ये पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे शांत थे। लेकिन नहीं, शास्त्रों में लिखा है कुछ जगह। एक बात तो जहां कलह रुक जाए कहीं तुम्हारे झूठ बोलने से, वो झूठ भी सच हो जाता है।